हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए बेटा, कल मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 9 जो था सर्वनाम, चैप्टर नंबर 9 है बेटा, ये चैप्टर नंबर 9 सर्वनाम डिस्कस किया था ऑनलाइन क्लास में। थर्सडे को आपकी ऑनलाइन क्लास में मैंने सर्वनाम चैप्टर डिस्कस किया था। आज मैं उसकी एक्सरसाइज आपको करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, देखिए एक्सरसाइज में क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। क्या है सर्वनाम शब्द? देखिए 4 शब्द दे रखे हैं। मान लो उन्हें, अकेला, पर और हे, ये दे रखे हैं। अब इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है कि भाई निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, पुरुषवाचक। तो अब इनमें से कौन सा? अब ये पर तो क्या है? हमारा कारक चिन्ह है क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। सॉरी, हे क्या है? संबोधन का है। अकेला ये विशेषण है। और ये क्या बच गया? ये है हमारा उन्हें। जैसे मैं कह दूं उन्हें बाजार जाना है, तो उन्हें कौन है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह आप सर्वनाम के जो भेद होते हैं उन सभी को इन शब्दों पे अप्लाई करके देखोगे तो आपको सर्वनाम शब्द आराम से मिल जाएगा, आप उसको आराम से ढूंढ पाओगे। अगला है मैं, तुम्हारा, नदी, बगीचा। इसमें है तुम्हारा। थर्ड है दोस्त, बहन, कोई, से। इसमें है कोई। फोर्थ वे, शेर, परंतु, के लिए। फोर्थ में आएगा आंसर वे। फिफ्थ है कंधा, किसे, शरीर, ताकत, तो इसमें आएगा किसे। सिक्स्थ है लिखना, वाक्य, सुंदर, अपने। सिक्स्थ में आंसर आएगा अपने। सेवंथ है लाल, जिसे, उसे, महेश, दिल्ली, तो सेवंथ में आंसर आएगा जिसे, उसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, कोष्टक में लिखे सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरे करो। कोष्टक में दिया हुआ है, हमने उसको सर्वनाम शब्द में ही कन्वर्ट करके फिलअप में हमें उसको भरना है। ठीक है। सेकंड का फर्स्ट है डैश आज जल्दी घर जाना है, और ब्रैकेट में है मैं, तो मैं को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। डैश आज जल्दी घर जाना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मैं से मुझे आज जल्दी घर जाना है। मैंने डैश पानी लाने को कहा, वह है ब्रैकेट में। मैंने वह पानी लाने को कहा, मैंने उसे पानी लाने को कहा। ठीक है बेटा। थर्ड है क्या डैश अभी कुछ कहा था, ब्रैकेट में है आप। क्या डैश अभी कुछ कहा था, क्या आपने अभी कुछ कहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है पत्थर उठाने के लिए डैश को बुलवाएं, तो कोई है, कोई को बुलवाएं नहीं, किसी को बुलवाएं। गांधी जी सारा काम डैश करते थे, अपना से क्या हो जाएगा? स्वयं करते थे। डैश सारा काम पूरा हो गया, मैं सारा काम पूरा हो गया, नहीं बेटा, मेरा सारा काम पूरा हो गया। सेवंथ, यह फूलदान डैश तोड़ा है, कोई, यह फूलदान कोई तोड़ा है, यह फूलदान किसने तोड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नीचे लिखे गद्यांश में जहां आवश्यक हो वहां संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर गद्यांश को दोबारा लिखो। अब इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देखिए। मधुर अजय के घर जा रहा था, मधुर ने एक बंदर देखा, तो दोबारा मधुर शब्द आया है, तो मधुर की जगह क्या हो जाएगा? उसने एक बंदर देखा। बंदर एक पेड़ पर बैठा था, बंदर शब्द को हटा के क्या हो जाएगा? वह एक पेड़ पर बैठा था। बंदर दांत दिखाने लगा, वह दांत दिखाने लगा। मधुर के पास केला था, यहाँ पर यही रहेगा बेटा, मधुर के पास केला था। केला देखकर बंदर मुस्कुराया, ये भी ऐसे ही रहेगा। मधुर ने बंदर को केला दिया, उसने बंदर को केला दिया। ठीक है। बंदर ने लपक कर केला लिया, उसने लपक कर केला लिया। मधुर जोर से हंसा, ये ऐसे ही रहेगा बेटा।
मधुर आगे बढ़ गया, वह आगे बढ़ गया। बंदर मधुर के पीछे पीछे चला। ये ऐसे कैसे रहेगी बेटा लाइन? मधुर बोला बंदर अब घर जा, कल और केला दूंगा। ठीक है बेटा, ये आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आप उसको इस गद्यांश को दोबारा मिलना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर उसके भेदों के नाम लिखो। एक वाक्य दिया हुआ है और उसमें सर्वनाम शब्द छांटना है और उस सर्वनाम शब्द का भेद बताना है। पहला है अपना अपना काम करो, इसमें सर्वनाम शब्द है अपना अपना, निजवाचक सर्वनाम है ये। सेकंड है बाहर कोई खड़ा है, कोई इसमें सर्वनाम शब्द है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सब घूमने जा रहे हैं, वे इसमें सर्वनाम शब्द है और पुरुषवाचक सर्वनाम। दरवाजा किसने खटखटाया, किसने इसमें सर्वनाम शब्द है और भेद का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अक्षय मुझसे बात नहीं करता, मुझसे इसमें सर्वनाम शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो अपराधी है उसे सजा मिलेगी, जो उसे संबंधवाचक सर्वनाम। 4th का 8th है मैं अपना काम स्वयं करूंगा, सर्वनाम शब्द है स्वयं और सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ और लिखो कि वे किन संज्ञाओं के लिए आए हैं। गेंद बहुत बड़ी है, इसे उठाना आसान नहीं। अब इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसे। और ये इसे शब्द किसके लिए आया है? गेंद के लिए। तो इसे को सर्कल कर देना और जो आपकी साइड में आपका जगह दिया हुआ है वहां पर लिखना है गेंद के लिए। सेकंड है गाय को घास दे दो, उसे भूख लगी होगी। अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द है उसे और ये आया किसके लिए है? गाय के लिए। पुस्तक उठा लो, नहीं तो वह मैली हो जाएगी। वह शब्द सर्वनाम शब्द है और ये आया किसके लिए है? पुस्तक के लिए। बच्चे घर चले गए, वे थक गए थे। वे शब्द है इसमें सर्वनाम शब्द और ये आया किसके लिए है? बच्चों के लिए। सूरज चमक रहा है, उसे देखना आसान नहीं। सर्वनाम शब्द है उसे और ये आया किसके लिए है? सूर्य के लिए। अब आपके क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। 6th क्वेश्चन है बेटा, उसका पहला देखिए, शीला बोली शीला बाजार जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? शीला बोली वह बाजार जाएगी। ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखिए, बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर ने कई आम तोड़े। बंदर पेड़ पर चढ़ा, उसने कई आम तोड़े। ठीक है। थर्ड देखिए, राधा ने राधा की पेंसिल राधा के भाई को दी। अब राधा की पेंसिल और राधा के भाई को ही दी तो क्या होगा? राधा ने अपनी पेंसिल अपने भाई को दी। ठीक है। 4th देखिए, पिताजी ने रमेश से कहा रमेश खाना खा लो। तो इसमें आंसर क्या होगा? पिताजी ने रमेश से कहा तुम खाना खा लो। 5th देखिए, यश की बहन से यश का मोबाइल। अब यश की बहन थी, यश का ही मोबाइल था। देखिए, यश अपनी बहन से अपना मोबाइल लेने गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। अब ये देखिए बेटा क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कैसे होती है मैं एक आपको बता देती हूँ। तुम्हें कहाँ थे। अब ये कोई क्वेश्चन हुआ बेटा, तुम्हें कहाँ थे। अब इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा गलत है? तुम्हें गलत है। तो तुम्हें की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? तुम कहाँ थे। ठीक है। इस तरह हमने सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां ठीक करनी है। ठीक है। बाहर कुछ आया है। अब देखिए सेकंड का क्या है? बाहर कुछ आया है। अब इसमें अनिश्चयवाचक शब्द ये है, इसको हमने ठीक करना है। बाहर कुछ की जगह क्या हो जाएगा? कोई। बाहर कोई आया है। ठीक है। थर्ड देखिए बेटा, हमें कौन के घर जाना है। कौन नहीं होता, हमें किसके घर जाना है। 4th, कल हमें सिनेमा देखने गए थे। हमें नहीं होगा बेटा यहाँ, कल हम सिनेमा देखने गए थे। 5th, बच्चा अपने से खा रहा है।
अपने से नहीं होता, बच्चा अपने आप खा रहा है, या अपने आप की जगह आप स्वयं भी लिख रहे हो, बच्चा स्वयं खा रहा है। ठीक है, अपने आप या स्वयं दोनों ही ठीक है यहाँ पर। अब आते हैं बेटा एमसीक्यूज। ठीक है, कि आपके एमसीक्यूज है, क्वेश्चन दिया हुआ, उसके 4 ऑप्शन है, उसको आपने जो राइट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। सबका नाम का अभिप्राय है, नाम सबको, सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं, सर्वनाम। सेकंड देखिए बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3। थर्ड, सर्वनाम वे शब्द है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। फोर्थ, सर्वनाम के उदाहरण है वह, कोई, सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिफ्थ है ये, जैसा फोर्थ था वैसा ही फिफ्थ है, शब्द बदले हुए हैं। फोर्थ में आंसर है वह, कोई, और फिफ्थ में आंसर है मैं, मुझे। सिक्स देखिए, कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है? किसने? सेवंथ, हम, तुम और वह किस सर्वनाम के भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? कुछ। कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? कौन। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। एमसीक्यूज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। फिलअप दिए हुए हैं और नीचे 4 ऑप्शन है, उन फिलअप में कौन सा ऑप्शन ठीक है वो भरना है। फर्स्ट है आपका, डैश शैतानी करेगा डैश दंड मिलेगा, जो शैतानी करेगा उसको दंड मिलेगा। सेकंड, दाल में डैश पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। डैश गा रहा है डैश मेरा दोस्त है, इसमें क्या आएगा? जो गा रहा है वह मेरा दोस्त है। फोर्थ, डैश फल मेज पर रखो, तो ये आएगा इसमें, ये फल मेज पर रखो। फिफ्थ, डैश कुछ बातें कहनी है, मुझे कुछ बातें कहनी है। आज हमारे घर डैश आ रहा है, आज हमारे घर कौन आ रहा है। सेवंथ देखिए बेटा, डैश अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें आएगा तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। एट्थ है बेटा, हाय राम डैश तो गिर पड़े, तो इसमें आएगा तुम, हाय राम तुम तो गिर पड़े। नाइन्थ है, डैश इलाहाबाद घूमने जाएंगे, हम इलाहाबाद घूमने जाएंगे। 10th है, शर्मा जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य को उचित अन्य पुरुष, कि शर्मा जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। अगर इसमें मुझे लिखेंगे तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, हमें भी हो जाएगा उत्तम पुरुष, हमने कौन सा भरना था? अन्य पुरुष, तो हो जाएगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एमसीक्यूज का, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो उसका सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से सर्वनाम के भेद में आता है, उस शब्द, उस वाक्य में एक शब्द अंडरलाइन है, वो बताना है हमें किस सर्वनाम के भेद में आता है। तुम यहाँ से जाओ, तुम शब्द अंडरलाइन है, मध्यम पुरुषवाचक। देखो कुछ गिरा है, कुछ है रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं निजवाचक। वह गिलास किसने तोड़ा, किसने है इसमें रंगीन शब्द, तो प्रश्नवाचक। किसी ने पत्थर फेंका है, किसी शब्द रंगीन है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कल तुमने क्या खाया था, 6th है, क्या इसमें रंगीन शब्द है, तो प्रश्नवाचक। जिसने मेहनत की उसने फल पाया, इसमें रंगीन शब्द है जिसने और उसने, तो इसमें सर्वनाम का भेद होगा संबंधवाचक। 8th है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अपने इसमें अंडरलाइन रंगीन शब्द है, निजवाचक सर्वनाम। देखो तो जरा वहां क्या पड़ा है, तो क्या इसमें रंगीन शब्द है, तो प्रश्नवाचक। 10th है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें इसमें रंगीन शब्द है, तो हमें मतलब हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, तो ये आपकी चैप्टर 9 की एक्सरसाइज थी, ये मैंने आपको करवा दी, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, आपने अपनी फिर उसमें बुक में इस पीडीएफ को देख के भरने हैं और याद करने। पीडीएफ में आपको
बुक की एक्सरसाइज फिल करी हुई मिलेगी, उसमें से देख कर आपने अपनी बुक को फिल करना है। ठीक है बेटा, हम अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।